स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मतलब होता है हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे नापते हैं, तोलते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वी लाइक टू नो मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। हाउ फार इज़ आवर स्कूल फ्रॉम आवर हाउस? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच आवर स्कूल फ्रॉम द हाउसेस? देखिए, हम लोग बहुत सारे अपने डेली के लाइफ में हम लोग देखते हैं बहुत सारे थिंग्स। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग जैसे कहते हैं कि हमारे स्कूल से हमारे घर कितने दूरी पर है, ये हम लोग सोचते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को स्कूल जाने में कितना समय लगता है। तो ये सबको सारा नापने के लिए हम लोग क्या है, इस सबको मेज़रमेंट की बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। हाउ इज़ द tallest boy in your class? Who has the heaviest bag in your class? All these things measurement। देखिए, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है, सबसे हेवी, सबसे भारी बैग किसका है। तो ये सब भी क्या है, ये सबको भी, ये सब जितने भी ये सब के आंसर जो चाहिए हम लोग को, कैसे है, क्यों है, तो ये सबको मेज़रमेंट की बहुत ज़रूरी होती है नापने की। वी नीड टू मेज़र डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, हाइट, टेम्परेचर एंड मैनी अदर थिंग्स। हम लोग डिस्टेंस को, दूरी को, लंबाई, चौड़ाई, समय, टेम्परेचर, तापमान, ये सबको हम लोग नाप सकते हैं। देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मेजरिंग थिंग्स। तो देखो, ये सब जितने भी है, दूरी है, लेंथ है, ये सब टाइम, ये सब को नापने के लिए क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। जैसे लेंथ इज मेजर इन मीटर। We use a ruler, a meter rod और a measuring tape to measure length। देखो, जैसे लेंथ को नापने के लिए हम लोग को स्केल का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर मीटर रॉड का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर मेजरिंग टैप, जो दर्जी लोग जो कपड़ा जो नापते हैं वो टैप का यूज़ कर सकते हैं लेंथ नापने के लिए। अ मीटर रॉड और स्केल हैज़ 60 इक्वल डिवीज़न कॉल्ड सेंटीमीटर। Each centimeter has 10 equal division called millimeter। वो मिलीमीटर जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और सेंटीमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। द रूलर मेज़र लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। देखिए, रूलर जो स्केल का यूज़ हम लोग कब करते हैं, स्केल का यूज़ हम लोग छोटा छोटा, मतलब कि देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। एंड द रूलर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। रूलर जो स्केल का यूज़ होता है वो हम लोग स्मॉल लेंथ, मतलब स्मॉल, जैसे आपको कोई कॉपी दे देंगे, कॉपी का उसको नापना है, कॉपी कितना सेंटीमीटर का है, तो वो हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। मतलब छोटा छोटा जो सामान सब जो होता है उसको हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। वी मेज़र अ लाइन और साइज़ ऑफ बुक विथ द हेल्प ऑफ रूलर। देखिए, कोई भी लाइन हो, कोई भी बुक हो, अगर हम लोग नापेंगे तो उसको हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। मेजरिंग टैप और मीटर रॉड are used for measuring bigger length। they measure length in meter and centimeter। देखिए, अब जो जैसे कि अब कोई बिगर लेंथ है, कोई लंबा, कोई बड़ा, कोई बहुत ही बड़ा कोई लेंथ है। मान लीजिए आपको अपना रूम का अगर नापना है तो आप उसको स्केल से नहीं नाप सकते हम लोग। उसके लिए हम लोग को मेजरिंग टैप या मीटर रॉड की ज़रूरत पड़ सकती है अपने रूम की लेंथ को नापने के लिए। इसीलिए याद रखिएगा, जो भी छोटा लेंथ वाले जो होते हैं, जैसे बुक हुआ, कॉपी हुआ, इसको नापने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को बोला जाएगा कि घर का नापने के लिए घर कितना सेंटीमीटर है ये वो, तो हम लोग को उसके लिए मेजरिंग टैप या मीटर रॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लोथ इज़ मेजर बाई अ मीटर रॉड। देखिए, क्लोथ जो कपड़ा जो नापते हैं वो मीटर रॉड से नापा जाता है। द टेलर यूज़ अ मेजरिंग टैप वेरी लॉन्ग। टेलर जो है, दर्जी लोग किसका यूज़ करते हैं, मेजरिंग टैप का यूज़ करते हैं। देखिए, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आर मेज़र इन किलोमीटर। देखिए, बहुत ही लंबा जो दूरी होता है उसको हम लोग किससे नापते हैं, किलोमीटर से नापते हैं। देखिए, वेट मतलब हम लोग वज़न कैसे नापते हैं, जैसे कि 1 किलो आलू, 2 किलो आटा, ये सब हम लोग कैसे नापते हैं, उसके वेट का वज़न। वेट इज़ मेज़र इन ग्राम एंड किलोग्राम। वेट को हम लोग ग्राम या किलोग्राम से हम लोग नापते हैं। किलोग्राम इज़ द बिगर यूनिट ऑफ वेट। देखो, किलोग्राम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है वज़न में। वी यूज़ अ बैलेंस और
मशीन टू मेज़र वेट। देखो एक वजन करने वाला मशीन होती है, उसमें हम लोग बैलेंस करके उसमें हम लोग रख के तराजू कर, जैसे तराजू हो या मशीन हो, इससे हम लोग पता करते हैं कि ये कितना किलो का है, कितना ग्राम का है। चाहे तराजू हो चाहे तो फिर वो वेट मशीन हो। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंस एंड वेट मशीन। देखिए बहुत तरह की बैलेंस मशीन होती है। बैलेंस हो तो तराजू को बोलते हैं, बहुत तरह की होती है। फिर मशीन भी बहुत तरह की होती है। वेरी स्मॉल वेट आर मेजर इन मिलीग्राम एंड ग्राम। ये जो बहुत छोटे छोटे जो ग्राम्स, बहुत छोटे छोटे जो सामान जो होते हैं उसको हम लोग मिलीग्राम या ग्राम से हम लोग उसको तोलते हैं, नापते हैं। तो देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। याद रखिएगा ये सब। देखिए टाइम, वी मेज़र टाइम विथ क्लॉक एंड वॉच। टाइम इज़ मेज़र इन आवर, मिनट्स एंड सेकेंड। देखिए टाइम हम लोग किससे देखते हैं, चाहे हम लोग घड़ी में या वॉच में हम लोग टाइम देखते हैं। और टाइम हम लोग किससे नापते हैं, टाइम मेज़र होता है घंटा से, मिनट से और सेकंड से। ये सबसे पता चलता है हम लोग को टाइम। जैसे कि 1 आवर में, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। You have seen a watch for a clock. The face of the watch or clock is divided into 12 parts. Each parts represent on hour 1 hour. It is further divided into 60 parts. देखिए हमारी जो घड़ी के जो वॉच होते हैं उसका फेस में देखिएगा उसको 12 भागों में उसको बांटा गया है, मतलब 12। देखिए 1 से 12 तक उसमें लिखे रहता है टाइम का। फिर वो लिखे रहता है, वो क्या करता है, वो हम लोग को आवर प्रेजेंट का, मतलब वो घंटा का रूप में प्रेजेंट करता है वो हम लोग को। और फिर उसको डिवाइड किया कितना, 60 पार्ट्स उसको डिवाइड किया। देखते हैं ना 1 और 2 के बीच में 5 लाइन होता है, फिर 5 से नहीं 2 से 3 के बीच में फिर 5 लाइन है, तो उसको 5 काउंटिंग करेंगे तो हम लोग को क्या होता है 12 में आके 60 पूरा हो जाता है। और ये जो वो रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। अ वॉच और अ क्लॉक हैज़ 2 हैंड। देखिए क्लॉक में क्या इतना 2 हैंड्स होते हैं। द स्मॉलर हैंड शो द आवर एंड द बिगर हैंड शो द मिनट। देखिए जो छोटा कांटा जो होता है वो हमारे आवर घंटा का रूप, घंटा दिखाता है। और बिगर हैंड जो होता है, जो बड़ा कांटा जो होता है वो हम लोग को मिनट का दिखलाता है। It show watch or clock. There is also a थर्ड हैंड that show सेकेंड। फिर देखिए एक पतला सा एक और कांटा होता है घड़ी में, वो हम लोग को सेकेंड दिखलाता है कि इतना सेकेंड चल रहा है। टेम्परेचर मतलब तापमान। We measure temperature with the help of thermometer. It is measured in Celsius or centigrade and Fahrenheit. The temperature of the room is measured by a room thermometer. देखिए टेम्परेचर जो होता है तापमान, उसको हम लोग नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और थर्मामीटर का इसका यूज़ देखिए सेल्सियस और सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं इससे। और जो रूम का जो टेम्परेचर है, अगर हम लोग अपना कमरा का रूम टेम्परेचर को अगर मेज़र करेंगे तो उसके लिए हम लोग को रूम थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ सकती है। इट मेज़र अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ा इसका रेंज होता है टेम्परेचर का 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। A clinical thermometer is used to measure our body temperature. A clinical thermometer has reading from 34 degrees Celsius and 44 degrees Celsius or 95 degree Fahrenheit. If the thermometer show a higher temperature, it means a person has fever. क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो हमारे बॉडी की टेम्परेचर को नापने के लिए वो काम करता है। और देखिए अगर हमारी जो थर्मामीटर है अगर वो बहुत ही ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर में अगर रहती है तो समझ जाइए उस पर्सन को, उस आदमी को हाई फीवर है, उसको बुखार है। वॉल्यूम, लिक्विड लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल्स आर मेजर बाई देयर वॉल्यूम। देखो जितने भी गीले चीज़ें होते हैं जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, ये सब को हम लोग वॉल्यूम से नापते हैं। वॉल्यूम इज़ मेज़र इन लीटर एंड मिलीलीटर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 लीटर दूध दीजिए, 2 लीटर दूध दीजिए, क्या हम लोग कभी जाकर क्या बोलते हैं दुकान में कि 1 लीटर कपड़ा दीजिए, 2 लीटर कपड़ा दीजिए, नहीं ना। तो हम लोग जितने भी गीला चीज़ होता है, जो भी जितने भी लिक्विड होते हैं उसको हम लोग लीटर या मिलीलीटर से हम लोग उसको नापते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। वी मेज़र वॉल्यूम बाई मेजरिंग जार, बॉटल, वेसल। You get milk
इन पॉली बैग। देखिए जितने मेज़र जितने देखिए जार हुआ, बॉटल हुआ, वेजल हुआ, ये सब देखिएगा वो लोग पहले से ही नाप के उसमें डाला जाता है कि फिर उसमें लिख दिया जाता है कि हाँ ये, जैसे कि अभी हम लोग थम्स अप जैसे लेते हैं तो उसमें रहता है ना कि हाँ ये 1.5 लीटर का है, हाफ लीटर का है, आधा लीटर का है। तो वैसे वो लोग पहले से ही उसका साइज़ बॉटल का बने रहता है, फिर उसमें उसको डाल दिया जाता है, थम्स अप हो या कुछ भी हो, तेल हो। फिर देखिएगा हम लोग का पॉली बैग जो प्लास्टिक में जो दूध जो मिलता है हम लोग का, सुधा का पैकेट जो मिलता है वो भी वो लीटर के अनुसार था, हाफ लीटर रहता है, 1 लीटर का होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें दूध भर रहता है। डू यू नो हैव हाउ मच मिल्क टू दिस पॉली बैग कंटेन। क्या आपको पता लग सकता है कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना मतलब कंटेन है, कितना दूध इसमें है। द पॉली बैग ऑफ मिल्क आर ऑफ हाफ और 1 लीटर। क्योंकि देखिए जो पॉली बैग जो होता है दूध का जो प्लास्टिक होता है वो सिर्फ हाफ या 1 लीटर का ही बस मिलता है। तो बच्चों आप लोग इसको घर में इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में। देखिए लेंथ जो होता है, लंबाई, इसका हम लोग अगर छोटा लेंथ है, अगर आपको कोई बुक कॉपी का अगर कोई दे दिया जाएगा उसको लेंथ नापने के लिए, तो उसको हम लोग स्केल से हम लोग नाप सकते हैं। अगर कोई दे देगा कि अपने रूम का नापो, कितना सेंटीमीटर है तुम्हारा रूम, या कोई साड़ी उड़ी दे देंगे कितना मीटर का है, तो ये सब को नापने के लिए हम लोग को किसका दरकार पड़ता है, मीटर रॉड या मेजरिंग टैप का उसको यूज़ करना पड़ता है। देखिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर कोई पूछेगा कि आपको स्कूल से घर जाने में आपका स्कूल और आपका घर कितना किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये दूर हुआ। तो इसको दूर जो होता है, जो कोई भी दूर डिस्टेंस वाले होते हैं, तो लंबा डिस्टेंस उसको हम लोग किलोमीटर में हम लोग उसको नापते हैं। कोई भी वजन चीज़ जो होती है, जैसे कि आलू है 2 किलो, आटा है 3 किलो, तो ये सब को नापने के लिए हम लोग को तराजू से नाप सकते हैं, या तो फिर एक वेट मशीन होती है उससे हम लोग नाप सकते हैं। फिर टाइम होता है, टाइम किससे देखते हैं, टाइम हम लोग घड़ी में देखते हैं। और जो घड़ी में जो छोटा कांटा जो होता है वो क्या होता है, वो आवर का घंटा का रूप दिखलाता, घंटा दिखलाता है। और जो बिगर हैंड होता है, जो बड़ा कांटा जो होता है घड़ी में, वो मिनट दिखलाता है। और जो देखिएगा घड़ी में सबसे छोटा सा पतला सा एक कांटा जैसा होता है, वो क्या दिखलाता है, वो सेकंड दिखलाता है। फिर हो टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग थर्मामीटर से हम लोग नापते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जो हम लोग जैसे बुखार होने पे जो नापते हैं, तो उसको हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं। और रूम टेम्परेचर के लिए रूम थर्मामीटर होता है, दोनों का अलग अलग थर्मामीटर होता है। अब वॉल्यूम, अगर किसी भी गीला चीज़ को अगर नापने के लिए, जैसे कि दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, ये सब को हम लोग वॉल्यूम से नापते हैं कि कितना लीटर है, कितना मिलीलीटर है, ये सब से हम लोग नापते हैं। तो बच्चों आप लोग घर में इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा। जितने भी जो बॉक्स में जो दिया गया है, जैसे कि 1 लीटर में 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। ये सबको अच्छे से, जितने भी दिए गए सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।